तो चलिए आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास, 12th केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको बताए हुए हैं कि केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का चारों सब्जेक्ट का सिलेबस A to Z यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा। मैथ कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक। उसके बाद आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री तो देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो एकदम रेगुलर, आप रेगुलर पढ़ेंगे। और आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का या मैथ का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का जिस सब्जेक्ट का क्लास आप कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप क्या करेंगे कि एक कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखते चलेंगे। जैसे आज केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है, इसमें जो भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी आंसर लिखेंगे, आप उसको कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, ठीक। आपको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, नहीं आ सकते हैं कहलगांव, भागलपुर या पटना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने आने की। आप एकदम घर बैठे टोटल फुल सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, क्या ध्यान रखना है कि जितना पढ़ाया जाएगा उसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक। जैसे यहाँ क्लास में बच्चे करते हैं उसी तरह आप घर में कीजिएगा। रेगुलर मोबाइल का उपयोग कीजिए, 1.5 GB मिलता है, 1.5 GB का सही उपयोग कीजिए। ये नहीं झूठों का इधर उधर ही वीडियो देखने में सारा का सारा डाटा खत्म कर देते हैं। कुछ तो सही काम कीजिए। चलिए, कोई जरूरी नहीं है मेरे चैनल पे ही पढ़ना है, आपको किसी और चैनल का अच्छा लगता है वहां भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए, चाहे जैसे भी हो पढ़िए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 12th क्लास का। जैसे आप 10वां का एग्जाम पास किए, आपके पास ऑप्शन था साइंस चुनने का, कॉमर्स चुनने का, आर्ट्स चुनने का, ठीक। तो तीनों सब्जेक्ट में आप साइंस चुने। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है साइंस। और आपको एक चीज ये बता दें कि बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात यही है कि साइंस आसान है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो साइंस आसान है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम भी बहुत कमजोर स्टूडेंट थे अपने समय के, और हम आज पढ़ा रहे हैं साइंस। नहीं, जब हम पढ़ा रहे हैं, मेरे जैसा कमजोर स्टूडेंट साइंस पढ़ा सकता है, तो इसका मतलब साइंस सच में हौला है, सच में आसान है। इस चीज को समझिएगा। तो बात करते हैं हम लोग। आप लोग सबसे पहले साइंस चुने, शीर्षक बनाइएगा साइंस। साइंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान। बहुत प्यारा विषय पे चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं, विज्ञान। लेकिन आप लिखते भी जाएंगे। सबसे पहले शीर्षक बनाइए, हेडिंग बनाइएगा विज्ञान, साइंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। एकदम देखिएगा, हम लोग सबसे पहले कोशिश यही करेंगे, आपको जब हम पढ़ाएंगे ना, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक। समझिएगा इस चीज को। हम आपको पढ़ाएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्लास में ही सब कुछ आपको याद हो जाए। जैसा यहाँ कहलगांव ITC कोचिंग में पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ यूट्यूब पर भी याद हो जाए। और वही हम करेंगे, केवल आप ध्यान दीजिएगा। नहीं तो ऐसा कीजिए ना, 10 मिनट पहले वीडियो देख ना लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। साइंस, विज्ञान, एकदम सुनिएगा, विज्ञान। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। साइंस लिखते हैं। आप जानते हैं ना, कुछ वर्ड इंग्लिश में ही आपको अच्छा लगता है। जैसे आप मान लीजिए रूम में रह रहे हैं, रूम से निकले, मेरे यहाँ केमिस्ट्री करने आ रहे हैं, या मैथ करने आ रहे हैं, फिजिक्स करने आ रहे हैं, बायोलॉजी करने आ रहे हैं, कोई आपसे पूछे रास्ता में कि कौन विषय पढ़ने जा रहे हैं, आप कभी बोलते हैं चलो रसायन शास्त्र पढ़ने जाते हैं? नहीं बोलते हैं। आप यही बोलिएगा कि केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं। अच्छा, कभी बोले हैं कि हम फिजिक्स कर रहे हैं ITC कोचिंग में? ऐसा नहीं बोलते हैं, माफ कीजिएगा, फिजिक्स ही बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि भौतिकी कर रहे हैं ITC कोचिंग में? कभी बोलते हैं रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं ITC कोचिंग में? आप ऐसा नहीं बोलते हैं, आप कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कुछ वर्ड ऐसा है जो इंग्लिश में ठीक लगता है। तो देखिएगा, अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, पहले 10 मिनट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लिखने के लिए बोलेंगे। देखिए पहले आपको हम समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। साइंस की उत्पत्ति, क्वेश्चन हम लोग बाद में लिखेंगे,
साइंस की उत्पत्ति आप जान रहे होंगे या नहीं भी जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं और आप सीखिए। साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। देखिए क्या लिखे, SCIENTIA, साइंटिया। हिंदी में भी लिखते हैं साइंटिया, ठीक है। साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है, साइंटिया शब्द से हुई है। आप अभी क्या सीखे? केवल एक वर्ड सीखे हुए हैं जिसका नाम है साइंटिया। आप साइंटिया का मीनिंग अभी नहीं जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो आप क्या बोलिएगा? सर साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। आपको तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंटिया है क्या? ये साइंटिया क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है। साइंटिया क्या है? एक लैटिन वर्ड है। साइंटिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, देखिएगा हम इसका अर्थ लिख रहे हैं। इसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज। ज्ञान मीन्स नॉलेज। इस बात को समझिएगा ध्यान से। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं साइंस, ठीक, पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, क्योंकि साइंस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। साइंस किसका शाखा है? सॉरी, केमिस्ट्री किसका शाखा है? साइंस का। मतलब भाग किसका है? साइंस का, विज्ञान का। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा विज्ञान के बारे में। सुनिएगा, अभी आप क्या जाने हैं कि साइंस की उत्पत्ति साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप बोलिएगा सर साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। किससे? साइंटिया शब्द से। साइंटिया शब्द, साइंटिया वर्ड, ये क्या है? साइंटिया क्या है? तो आप बोलिएगा साइंटिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ नॉलेज होता है। नॉलेज मतलब ज्ञान। और इसी ज्ञान से क्या बन गया? विज्ञान बन गया। क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप क्या सीखे? साइंस क्या है? साइंस की उत्पत्ति, साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया क्या है? तो एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। ऐसी ज्ञान से क्या बन गया? विज्ञान। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान, चलिए यहां पर लिखते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जान भी रहे। विज्ञान क्या है आप जान रहे हैं, व्हाट इज साइंस। तो तुरंत आप कहिएगा सर सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इजी भाषा में आप लिख सकते हैं। सुनिएगा तो आप एकदम इजी भाषा में लिख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से, कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे इस परिभाषा को जानते थे और आप कहिएगा सर ये जो परिभाषा है ये तो किताब में लिखा हुआ, ये हम भूल जाएंगे सर। 10वां में भी याद किए थे लेकिन भूल गए। अभी आज आप पूछे ना, हम भूल गए। कोई टेंशन नहीं है, वैसा परिभाषा आपको बताएंगे जो आप भूलिएगा नहीं। एकदम ध्यान दीजिएगा। सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह आप पहले से जान रहे थे। अब आपको एक दूसरा परिभाषा देते हैं। सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। सत्य की जानकारी को, अभी लिखना आपको कुछ नहीं है। जिस समय हम लिखने बोलेंगे ना उस समय लिखिएगा, अभी कुछ मत लिखिए। सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। बोलिए, कभी बोलिएगा सर सत्य की जानकारी का क्या मतलब हुआ? अच्छा, जैसे हम लोग गांव से हैं, ज्यादातर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं। तो आप जानिएगा जैसे हम लोग गांव में बगीचा में रहते हैं। आम के दिन में बगीचा में रहते हैं ना, बगीचा जोगने जाते हैं। सब एकदम समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। हम लोग जब बगीचा जोगने जाते हैं आम के समय में,
तो उसमें आप कहानी सुने होंगे किसी बूढ़े पुराने से कि आज हम भूत से बात किए। अरे जानते हो, प्रेत हमको बीड़ी पिलाने आया था, और प्रेत को कोई काम नहीं है, वो बूढ़ा सबको बीड़ी पिलाने के लिए खाली आते हैं। तो समझिएगा, क्या ये सत्य है या असत्य है? आप ही बोलिएगा। हम लोग कहीं जाते हैं खेत में, एक छोटा सा सांप देखते हैं और कहते हैं कितना बड़का सांप देखे थे, कहते हैं ना सांप कितना सख्त था, इतना सख्त था, लेकिन आप क्या बोल दिए, इतना बड़का सांप था। क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो आप कहिएगा सर असत्य है। कैसे असत्य है? कि वो जो भूत से बीड़ी पिलाने वाला बात था वो भी गलत है, इसको विज्ञान कहिएगा। तो आप कहिएगा सर नहीं, इसको हम लोग विज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लिखे हुए हैं सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। तो वो असत्य है, वो झूठ है। साइंस झूठ को नहीं मानती है, साइंस को प्रूफ चाहिए। ठीक, तो हम लोग असत्य की जानकारी को विज्ञान नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? सत्य की जानकारी को विज्ञान कहेंगे। ठीक, सत्य की जानकारी को विज्ञान कहेंगे। एक और परिभाषा लीजिए, किसी भी वस्तु की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज ही लिख देते हैं, किसी भी चीज की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। क्या आप कभी भूलिएगा? बोलिए ना, आप कभी भूलिएगा? आप कितना आसान परिभाषा चाहिए। सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं, या फिर किसी भी चीज की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। आप यो भूलिएगा, बोलिए ना, आप भी भूलिएगा। कुछ नहीं बोले सर हम कुछ बोलेंगे तो आप सुन पाइएगा यूट्यूब पर? बिल्कुल सुन लेंगे, दिल की बातें दिल से सुनी जाती है। चलिए देखिएगा, अभी हम आपको पूछेंगे आप क्या पढ़ें। एकदम अब आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद कर दीजिए और खाली सुनिए आवाज को। मोबाइल नहीं देखना है, खाली आवाज सुनना है, तब आपको याद होगा। देखिएगा, अभी आप क्या पढ़ें? आप पढ़ें कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आपको हम बताएं साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंटिया शब्द से। फिर हम आपसे पूछें साइंटिया क्या है, तो आप बोले सर साइंटिया एक लैटिन शब्द है। साइंटिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और इसी ज्ञान से क्या बना? विज्ञान बना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो आप बोले सर 10वां में हम लोग पढ़े थे, 11वां में भी पढ़े हुए थे, सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं, या फिर किसी भी चीज की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हैं सब कुछ? चलिए अब हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। हम आपको बार बार बोलते हैं लिखना अभी कुछ नहीं है, लिखना अभी आपको कुछ नहीं है। हम आपको जिस समय लिखने बोलेंगे ना, पहले समझा रहे हैं ये सब, उसके बाद लिखाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इतना सारा बात आपको माइंड में सेट हुआ ना? देखिए एक बार और बोलते हैं, एक बार हम और बोलते हैं कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। आप कहिएगा सर साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। साइंटिया क्या है? साइंटिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ज्ञान होता है, नॉलेज। और उसी ज्ञान से क्या बन गया? विज्ञान बन गया। अब फिर पूछेंगे व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है? आप कहिएगा सर सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप फिर बोलिएगा सर आप तो ये परिभाषा हम बोलबे नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं, यही ना बोलिएगा? चलिए बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस मीन्स विज्ञान का वर्गीकरण। चलिए देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, लिखना कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। सर मिटा दिए, हम मिटा दिए, लेकिन आपके दिमाग में लिख रहे हैं, आपके दिमाग में सेट कर रहे हैं। ठीक, कॉपी का लिखा हुआ कॉपी में रह जाता है, और दिमाग में जो आ गया वो दिमाग में चल गया, वो कभी भूलिएगा आप नहीं। ठीक, चलिए हम लोग अब क्या लिखेंगे? विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण करें, यह क्वेश्चन है। ठीक, अभी आपको लिखना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान को हमारे वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांट दिया। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसमें पहला का नाम है, जैसे साइंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, साइंस का क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं साइंस। साइंस को हमारे वैज्ञानिकों ने 3 भाग में वर्गीकृत किया है, यह 3 भाग में बांटा है, जिसमें पहला है फिजिक्स। फिजिक्स जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान, जो आप बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है केमिस्ट्री, आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, जो भी लिखिए, शास्त्र लिखिए। फिर है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, आप क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, साइंस का वर्गीकरण। तो पहला भाग जो है वो है आपका फिजिक्स। हम आपको बताएंगे फिजिक्स क्या है, सुनिएगा तो फिजिक्स क्या है। कोई बच्चा बोलिए या मन ही मन बोलिए फिजिक्स क्या है, तो आप जानते हैं फिजिक्स क्या है। सबसे पहले तो ये ब्रांच है साइंस का, ये तीनों किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। जब साइंस का ब्रांच है, देखते हैं सर वीडियो आ रहा है ना ठीक से, चलिए ठीक से आ रहा है, केवल साइंस जो लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है, जिसको हम यहां पर लिखते हैं साइंस। साइंस को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सॉरी मैथ नहीं, बायोलॉजी में, क्योंकि मैथ आ जाता है मुंह में। खैर कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको हम बताते हैं भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, यही ना परिभाषा जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे फिजिक्स ब्रांच किसका है। साइंस का ब्रांच है, तो साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का, समझिएगा हम फिर से बोलते हैं, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकृति मतलब नेचर या फिर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और एक वैज्ञानिक है न्यूटन, न्यूटन, इसी न्यूटन नामक वैज्ञानिक को हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स कह देते हैं, फिजिक्स का फादर। सुनिएगा परिभाषा एक बार, लिखने आपको हम बोले नहीं है, हम बोले हैं कि साइंस का वैसा ब्रांच, फिजिक्स किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। तो साइंस का कैसा ब्रांच? साइंस का वैसा ब्रांच, सुनिएगा, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक लिखिए, प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिर एक लाइन में लिखेंगे कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। क्या भारी था। उसके बाद देखेंगे जीव विज्ञान, सुनिएगा बायोलॉजी के बारे में। कहिएगा सर 2 नंबर पर तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के बारे में तो साल भर पढ़ना हम लोगों को, फुल सिलेबस पढ़ना है इसका। तो सबसे पहले बायोलॉजी देख लेते हैं। कहिएगा इसका मतलब इसका फुल सिलेबस नहीं पढ़ना, यही सब बोलिएगा। फुल सिलेबस इसका भी पढ़ना है, फुल सिलेबस इसका भी पढ़ना है। ये जीपी सर पढ़ाएंगे, जो क्लास में पढ़ाते हैं आईटीसी कोचिंग कहलगांव में, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम नहीं पढ़ाते हैं फिजिक्स, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो लेकिन थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में दे दिए, क्यों? साइंस का ब्रांच है इसलिए जानकारी दे दिए। थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में बोले ना, जो जानकारी आप देना चाहते हैं वो हमको पहले से, हम जान रहे इसका जानकारी आपको पहले से, फिर भी जरा सा री करवा देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं आपको। देखिएगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी क्या है? ये भी तो ब्रांच ऑफ साइंस है, मीन्स साइंस का ब्रांच है, विज्ञान का शाखा है, विज्ञान का भाग है। तो क्या बोलिएगा? विज्ञान का वैसा भाग, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं
पेड़ पौधों ईटीसी का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक हैं अरस्तु। अरस्तु, हालांकि आपको फिजिक्स बायो वाले सर बताएंगे, बायो वाले सर आपको बताएंगे कि बायोलॉजी में फादर ऑफ बायोलॉजी लगभग हमको लगता है 10-12 फादर लिखाएंगे, जैसा बच्चा सबके कॉपी में हम देखे हुए हैं। तो वो बायो वाले सर बताएंगे यहीं पढ़ा के इसी चैनल पे, अपने चैनल पे। तो हम अभी जनरली आपको क्या बता दिए, अरस्तु नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी का पितामह कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फुल्ली देखा जाएगा, पूरा केमिस्ट्री देखेंगे स्टार्टिंग से। ठीक, आज स्टार्ट ही हुआ आप सबका। जितना सा बात आपको हम पढ़ाए हैं, इसको हम एक बार और आपसे पूछते हैं, फिर उसके बाद लिखाएंगे, क्योंकि लिखना भी है। तो सुनिएगा ध्यान से, आप सुनिएगा। हम आपको सर्वप्रथम पढ़ाए कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अब आपसे हम पूछते हैं, एकदम जरा सा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपसे हम पूछते हैं। ठीक, आप अपने मन ही मन जवाब दीजिएगा। चलिए आप बोलिएगा साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। चलिए आप साइंटिया सोच लिए, बिल्कुल सही जवाब सोचे, साइंटिया। हम आपसे पूछेंगे साइंटिया क्या है, जो अभी आपको हम पढ़ाए उतना सा ही पूछेंगे ना। साइंटिया क्या है? तो साइंटिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है, और उसी ज्ञान से क्या बन गया? विज्ञान बन गया। ठीक, अब बोलिएगा कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो आप ऊपर वाला परिभाषा छोड़ ना दीजिए, जो ऊपर में आप लिखे थे। क्या लिखे थे? आप वीडियो पीछे भी कर सकते हैं, आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है, सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह बात आप छोड़ ना दीजिए। बिचला लिखिए ना, सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं, वो भूल गए। किसी भी चीज की जानकारी को विज्ञान कहते हैं, सीधा सिंपल सा बात है। उसके बाद आप क्या जाने, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद फिजिक्स का परिभाषा अभी तुरंत देखें, बायोलॉजी का परिभाषा हम लोग देखें। अब यही सारा का सारा बात आपको हम लिखाते हैं। ठीक, तो पहले लिखिए। सबसे पहले आप हेडिंग बना चुके हैं, शीर्षक बना चुके हैं आप कि साइंस मीन्स विज्ञान, ये आप शीर्षक बना दिए हैं। और पहला क्वेश्चन लिखिए, साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि ये पहला वीडियो है केमिस्ट्री का। ठीक, फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह रेगुलर वीडियो बनाएंगे, आप रेगुलर देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। जैसे क्लास में खत्म करते हैं सिलेबस 2 महीना पहले, उसी तरह यूट्यूब पर भी करेंगे। चलिए, साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, अब आंसर लिखिए। आप वीडियो रोक के भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब हम आंसर बोलते हैं, साइंस की उत्पत्ति, आप आंसर लिख रहे हैं, साइंस की उत्पत्ति, आप ही लोग बोलिए, साइंटिया है। देखो ना, इसको हम हिंदी में भी लिखते हैं, साइंटिया। साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है। क्या कोई दिक्कत? चलिए, इसी में तीर देके लिखिए, नीचे तीर दीजिए, पॉइंट बनाइए, लिखिएगा साइंटिया एक लैटिन शब्द है। आप क्या लिखे हैं? साइंटिया एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान मीन्स नॉलेज, आप जान रहे हैं।
चलिए आप इतना लिखिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि साइंस क्या है या विज्ञान क्या है। अगला प्रश्न लिखिए, विज्ञान क्या है। अगला प्रश्न आप लिख रहे हैं, विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। चलिए, जो बच्चे क्वेश्चन लिख लिए हैं आंसर लिखिए। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लीजिए। आंसर में लिखिएगा, सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से बोलेंगे हम, फिर से क्या बोलेंगे आप वीडियो को पीछे कीजिए ना, पीछे करके भी देख सकते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को, कॉपी पे नजर डालिए, कॉपी में लिखना है ना, को विज्ञान कहते हैं। ठीक, सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नीचे में फिर से एगो तीर दीजिए, नीचे में फिर से एगो तीर दीजिए, तीर पे लिखिए, सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। सत्य की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। फिर से एगो तीर दीजिए, किसी भी चीज की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज की जानकारी को विज्ञान कहते हैं। हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्वेश्चन लिखिएगा, विज्ञान का वर्गीकरण करें। विज्ञान का वर्गीकरण करें। विज्ञान का वर्गीकरण करें। आंसर में लिखिएगा, विज्ञान को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हम आंसर बोले, विज्ञान को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और आप उसके बाद ऐसे लिखिएगा जैसे हम लिखेंगे, कॉपी के बीच वाले भाग में लिखिए साइंस। साइंस लिखने के बाद इसको 3 भाग में इस तरह बांटिए। 1 नंबर में लिखिए फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिकी। नीचे में 2 नंबर लिखिएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। 3 नंबर में लिखिएगा जीव विज्ञान। पहले अंग्रेजी लिख लीजिए, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। चलिए इसको पहले लिखिए ठीक से, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। बिल्कुल आप सब लिख लिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन लिखिएगा, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो आप जान रहे हैं, पीछे आपको समझाए भी हम कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है तीनों किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है। तीनों साइंस का ब्रांच है। तो इसमें आंसर में लिखिएगा, साइंस का वैसा ब्रांच। आंसर में लिख रहे हैं आप, साइंस का वैसा ब्रांच। ब्रांच मीन्स शाखा होता है, शाखा या फिर भाग, ब्रैकेट में लिख दिए। हम फिर से बोलेंगे, साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या, लिखे क्या, ब्रांच जिसके अंतर्गत प्रकृति लिखिए नेचर या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। नीचे में तीर देके लिखिए, न्यूटन नामक वैज्ञानिक को, नीचे में तीर देके लिखिए,
न्यूटन, NEWTON, न्यूटन नामक वैज्ञानिक को फिजिक्स का फादर कहा जाता है। आप नीचे में तीर देके लिख रहे हैं, न्यूटन नामक वैज्ञानिक को फिजिक्स का फादर कहा जाता है। यहां जरा सा आपको टेंशन हुआ होगा, न्यूटन में हम स्मॉल लेटर का उपयोग किए। आप कैपिटल लेटर भी कर सकते हैं, गलती नहीं है, क्योंकि रूल क्या है कि जिस साइंटिस्ट का नाम कोई यूनिट बन जाता है, कोई मात्रक बन जाता है, तो उसको हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कैसे कहते हैं? फोर्स का यूनिट क्या है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। लिखते हैं ना 10 न्यूटन फोर्स, लिखते हैं ना। तो न्यूटन का उपयोग हम लोग मात्रक के रूप में करते हैं, इसीलिए इसका नाम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। खैर इंग्लिश वाले टीचर को ये बात नहीं पछता है, वो तो सीधा जानते हैं कि मतलब सच्चाई भी है कि नाम किसी भी नाम को हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लिखिए ना, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद लिखिएगा बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? इसके आंसर में क्या लिखेंगे? साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत, आंसर भी आप लिखिए, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। पहले लिखिए इसको। इसमें लिखिएगा अरस्तु, अरस्तु, इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखते हैं इसको। अरस्तु नामक वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। इसके बाद बायोलॉजी का जो भाग है, फिजिक्स का जो भाग है, मॉडर्न फिजिक्स हो या क्लासिकल फिजिक्स हो, जितना भाग है वो सब फिजिक्स वाले क्लास में देखिएगा। ये तो केमिस्ट्री का समय है, केमिस्ट्री वाले समय में फिजिक्स का भाग या बायोलॉजी का भाग क्या कीजिएगा? लिखिए बॉटनी, जूलॉजी, ये सब बायोलॉजी क्लास में देखिएगा। नहीं, जैसे है ना बायोलॉजी का भाग है ना, बॉटनी है, जूलॉजी है, या फिर फिजिक्स का भाग है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, ये सब बात आप कहाँ देखिएगा? फिजिक्स वाले क्लास में देखिएगा, केमिस्ट्री वाले, सॉरी बायोलॉजी वाले क्लास में देखिएगा। यहाँ हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का। जितना सारा बात अभी लिखा है आप सब एकदम कॉपी में लिखिए। उसके बाद अब हेडिंग बनाइए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। इसके बाद जो हम लोग अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक, 12th का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में इसको देखेंगे, इस जगह से हेडिंग बना हुआ रहेगा, आगे बढ़ेंगे यहां से। ठीक, तब तक इधर आप इसको एकदम लिख के रखिए और रेगुलर पढ़िए। धन्यवाद।